नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम भविष्य फल में। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है पंडित संजय शर्मा जी और आज हमें वो बताएंगे कि फेस रीडिंग क्या कहता है आपके बारे में। आपकी चेहरे की आकृतियाँ बहुत कुछ बताती है आपके बारे में। तो चलिए हम स्वागत करते हैं पंडित संजय शर्मा जी का। स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। पंडित जी, आज आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे फेस रीडिंग के बारे में? आज हम आपको बताते हैं फेस रीडिंग के बारे में। कहते हैं कि क्या कहता है आपका चेहरा। व्यक्ति के चेहरे से ही जाना जा सकता है उसका व्यक्तित्व। जब इंसान इस दुनिया के अंदर आता है तो उसके चेहरे और हाथ पैर देख के ही कई साधु लोग, कई सन्यासी लोग उसके भविष्य के बारे में बता देते हैं। कहते हैं कि पूत के पैर तो पालने में ही नज़र आ जाते हैं। यह कहावत बड़ी विख्यात है और हर इंसान इस कहावत से परिचित है। तो इस कहावत के पीछे क्या रीज़न है वो जानना बड़ा ही ज़रूरी है। तो पहले ज़माने में ऐसे लोग होते थे जो बहुत ही बड़े भविष्य वक्ता थे और हर व्यक्ति का भविष्य उसका चेहरा देख करके जान लेते थे। आपने तपस्वी गौतम बुद्ध का नाम तो सुना होगा। उनके तेज को देखकर उंगलीमान जैसा डाकू भी पिघल गया। तो कहते हैं कि व्यक्ति का जो चेहरा, कई व्यक्तियों का चेहरा इतना शांत होता है जिसको देख करके आप बड़े ही शांत हो जाते हैं और कई लोगों का चेहरा देखकर आप बड़े ही उग्र हो जाते हैं। तो क्या फ़र्क है चेहरों के अंदर? चेहरा तो एक ही है, भगवान ने इंसान को जो बनाया है, हर व्यक्ति को आँख, नाक, कान, मुंह सबको दिया है। परंतु क्या है कि उसके फेस में ऐसी क्या चीज़ है जिससे कि आदमी भयभीत हो जाता है। चेहरा देख करके भविष्य जाना जा सकता है। व्यक्ति के सबसे पहले हम आकृति लेते हैं बालों की। आपने सचिन तेंदुलकर का नाम सुना ही होगा। कहते हैं कि जिस व्यक्ति के बाल अगर करली हों वह व्यक्ति अपने जीवन में अपनी लाइन के अंदर मास्टर होगा। आपने बिल गेट्स को देखा होगा, उसके बाल भी करली हैं। आपने देखा होगा कि कई बार जज को बिग पहनाते हैं। बिग पहनाने के पीछे क्या रीज़न है? बिग पहनाने के पीछे एक ही रीज़न है कि जो व्यक्ति अत्यधिक बुद्धिमान होगा उसके बाल करली होंगे और वो सही डिसीजन देने वाला होगा। आपके बाल भी करली हैं तो आप जिस भी फील्ड में कार्य कर रहे हैं उसी में मास्टरी करें, क्योंकि आप उस फील्ड के अंदर सफल हो सकते हैं। तो जैसे मैंने उदाहरण दिया सचिन तेंदुलकर का, उसी प्रकार से एक व्यक्ति ड्राइवर है और वो क्या है कि उसके बाल भी करली हैं परंतु धनवान नहीं है और धनवान ना होने के कारण ड्राइवरी करता है, परंतु उससे उसके जीवन में आज तक कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसके बाल करली हैं और अपनी लाइन का वो मास्टर है और बादशाह है। तो बालों से व्यक्ति का व्यक्तित्व पता चल सकता है, चरित्र का पता चल सकता है। आज के युग में आप देखें कि फैशन का टाइम है और कई लोग अपने बालों का हेयर स्टाइल कलरफुल कर लेते हैं। कई कलर के बाल व्यक्ति बना लेता है। उससे पता चलता है कि उस व्यक्ति का जो कैरेक्टर है, चरित्र है, वो ज़्यादा स्टेबल नहीं है और वो अपनी ज़िंदगी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बदलाव चाहता है। अपना हेयर स्टाइल बदलता है, कभी अपना गेटअप बदलता है, कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में हमेशा चेंज चाहता है। कुछ लोग होते हैं जिनका नेचर होता है कि बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो होते रहें, पक रहे हैं तो पकते रहें। उनका नेचर हमेशा स्ट्रेट नेचर के इंसान होते हैं। उनको दिखावे की ज़िंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। आपने महेंद्र सिंह धोनी के बाल देखे होंगे और उनके बाल बिल्कुल स्ट्रेट हैं। और कई लोग जिनके बाल अगर स्ट्रेट होते हैं, खुले हुए बाल होते हैं, वो लोग भी अपनी ज़िंदगी के अंदर मास्टर होते हैं अपनी लाइन में। और आपने दात्री जी महाराज को भी देखा होगा टीवी पर, उनके बाल भी बड़े ही स्ट्रेट हैं। जब वो बोलते हैं तो बड़े बिंदास तरीके से बोलते हैं। उसी प्रकार से जब माही खेलते हैं तो बड़े बिंदास तरीके से खेलते हैं। कहते हैं कि कई स्त्रियां अपने जीवन के अंदर बॉय कट बाल रख लेती हैं और उन लोगों की ज़िंदगी में क्या परेशानियां आ जाती हैं और किस प्रकार से उनका जीवन होता है। पहली बात, जो स्त्रियां बॉय कट बाल रखती हैं वो बड़े ही बुलंद तरीके की स्त्रियां होती हैं और हमेशा रुतबे वाली और क्रोधी स्त्रियां होती हैं और उनका नेचर और स्वभाव बड़ा ही तेज होता है और क्रोध उनके अंदर कूट कूट कर भरा होता है। और वो हमेशा अपने कार्य को चाहे जिद्द से हो चाहे सहनशीलता से हो हमेशा करवाने की पूरी कोशिश करती हैं। और इस प्रकार की जो स्त्रियां होती हैं उनके बाल ज़्यादातर उनके कानों से हमेशा ऊपर ही होते हैं। कई लोग अपने बालों का जो हेयर स्टाइल है वो कंधे तक रखती हैं
और कंधे तक रखने वाली जो है मीडियोकर नेचर की जो है स्त्रियां होती हैं, उनके अंदर जो गुस्सा है वो नॉर्मल होता है और हर चीज़ को बड़े ही सिस्टम से तरीके से करने वाली होती हैं। और ऐसी स्त्रियां जो है किसी न किसी प्रोफेशन में जो है ऊंची होती हैं, या तो वो टीचर बनती हैं या लॉयर बनती हैं या प्रोफेशनल बनती हैं या कंप्यूटर साइंस इत्यादि में ऐसे क्षेत्र में जाती हैं। एक कंसल्टेशन आपका भाग्य बदल सकता है। अगर आप अपनी कुंडली बनवाना या दिखाना चाहते हैं और वास्तु दोष संबंधी बातें अगर आप जानना चाहते हैं या फिर कोई रत्न खरीदना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। 01140536016, मोबाइल नंबर्स 9958143322 और 9871170524। अगली बात करते हैं आँखों से। कहते हैं कि आँख जो है व्यक्ति की छोटी होती है, बड़ी होती है, मीडियोकर होती है और कई लोगों की आँखें जो है सदा ब्लिंक करती रहती हैं। आपने ऐसे लोग देखे होंगे, परंतु नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि ऐसे जो लोग हैं वो हमारे सामने हमेशा मौजूद रहते हैं, जिनकी आँखें जो है सदा ही ब्लिंक करती रहती हैं और हमेशा जो है फरफराती रहती हैं। ऐसे व्यक्ति जो है होते कुछ हैं और दिखाते कुछ हैं, जिनकी आँखें जो है सदा ब्लिंक करती रहती हैं। कई लोग होते हैं जब आप उनसे बात कर रहे होते हैं तो आंखों में आंख डाल के बात नहीं करते और नज़र जो है चुरा के बात करते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन के अंदर जो है कामयाब नहीं होते और उनके अंदर कोई ना कोई दूसरा पॉइंट जो है और चल रहा होता है। तो आंखें भी व्यक्ति का चरित्र बता सकती हैं। जितनी बड़ी आंखें होंगी और खुली हुई आंखें होंगी, वह व्यक्ति उतना ही समझदार होगा और दूरदृष्टि होगा। कई लोगों की आंखें जो है अंदर की तरफ होती हैं, बड़ी छोटी छोटी आंखें होती हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो है चोर प्रवृत्ति के होते हैं, जिनकी आंखें छोटी होती हैं, क्योंकि छोटी आंख वाला व्यक्ति हमेशा जो है समझता है अपने जीवन के अंदर कि दूसरा व्यक्ति जो है उसको नहीं देख रहा, परंतु क्या है कि उसका अनुमान गलत होता है और दूसरा व्यक्ति उसको सदा देख रहा होता है। तो एक इसमें उदाहरण ऐसा है कि चाइनीज़, जापानीज़, नेपालीज़, इनकी आंखें तो सदा ही जो है छोटी होती हैं। क्या ये सभी चोर होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि उनकी आंखों का अनुमान जो है उनके कल्चर और नेचर से लगाया जाएगा और हम जो लोग हैं उनका अनुमान अलग तरीके से लगाया जाएगा। तो आंखें जब छोटी बहुत अंदर की तरफ हों, ये चीज़ जो है अंदर बिल्कुल अंदर की तरफ हो, तो ऐसे व्यक्ति की जो प्रवृत्ति है वो हमेशा दूसरे को धोखा देना, दूसरे को ठगना और दूसरे को के साथ विश्वासघात करना होता है, जिनकी आंखें छोटी होती हैं। जिन व्यक्तियों की आंखें बड़ी होती हैं, मैंने बताया, वो दूरदृष्टि होते हैं। तो आंखों का फड़कना, आंखों में बदलाव आना, हमेशा आंखों को मूव करते रहना, ये इंसान में बड़े ही अवगुण कई लोगों के अंदर पाए जाते हैं। तो जिनकी आंखें सदा ब्लिंक करेंगी, ऐसे व्यक्ति हमेशा जो है असत्य बोल रहे होंगे, झूठ बोल रहे होंगे आपके साथ में। तो ऐसे व्यक्ति के साथ कभी भी आप कोई भी डील अपने जीवन के अंदर ना करें। तो आंख जो है व्यक्ति का आईना है। कहते कि आंखों से देखकर ही व्यक्ति के व्यक्तित्व को पहचाना जा सकता है। तो मैंने अपने जीवन में बड़ा ही अभ्यास किया है फेस रीडिंग का और देखा है, हर व्यक्ति की आंखों को देखा है करीब से, हर व्यक्ति के बालों को देखा है करीब से और बहुत ज़्यादा स्वाध्याय किया है, इस चीज़ के ऊपर रिसर्च की है, तभी ये अनुमान जो है सत्य हैं और प्रमाणिक हैं। अमेरिका में एक शोधन हुआ था 1989 के अंदर, जिसमें फेस रीडिंग के ऊपर जो है एक कैल्ब्रेथ नाम की पुस्तक लिखी गई थी। उस पुस्तक के अंदर भी जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो सारी की सारी लिखी हुई हैं, परंतु उसमें एक्सपीरियंस जो है लोगों का नहीं बताया गया। परंतु मैं आपको जो है एक्सपीरियंस करके बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को जो अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है 30 साल का एक्सपीरियंस हो गया है रिसर्च करते हुए इसी सब्जेक्ट के ऊपर। तो हर व्यक्ति की जो आँख है, चेहरा है, कान हैं, बाल हैं और पूरे शरीर के जो अंग हैं व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में बता सकते हैं। तो आज हमने जो चर्चा करी सिर्फ 2 चीज़ों के बारे में की। अब अगली चर्चा हम जो है शरीर के किसी और अंग के बारे में जरूर करेंगे अगली बार। तो आज हमें ढेर सारी बातें बताई पंडित संजय शर्मा जी ने फेस रीडिंग के बारे में। दर्शकों, समय की कमी के कारण हमें इस कार्यक्रम को यहीं बंद करना पड़ेगा, लेकिन हम इस कार्यक्रम को फिर जारी रखेंगे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।